नाजरीन, भारत के अजीम बल्लेबाज सुनील गावस्कर के पास रन्स के साथ साथ दिलचस्प वाकयात के लिहाज से भी बेपनाह दौलत है। 10 जुलाई 1949 को मुंबई में पैदा हुए सुनील गावस्कर ने अपने शानदार टेस्ट करियर का इख्तिताम 125 मैचों में 10,122 रन और 34 सेंचुरियों के साथ किया, जिससे वो इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। सुनील गावस्कर ने 4 किताबें भी लिखी हैं। उनका दिलचस्प और सादा अंदाज क़ारीन को बेगाना नहीं करता। बतौर तबसरा निगार उनके तज्ज़िये और तबसरे भी अहम हैं। वो क्रिकेटर्स की नकल करने का फ़न भी बखूबी जानते हैं, जिससे उनकी हिस्से मज़ाक का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नाज़रीन, सुनील गावस्कर ने अपनी सवाने उम्री में सनी डेज़ का आगाज़ बड़े दिलचस्प अंदाज में किया। वो लिखते हैं कि मैं कभी क्रिकेटर ना बन पाता और ये किताब कभी ना लिखी जाती अगर मेरे चचा नारायण मसूरेकर की अकाबी आंखें मेरी सालगिरह पर मुझ पर ना पड़ती। इत्तफाक से सुनील गावस्कर की पैदाइश के दिन उनके चचा नारायण मसूरेकर ने अस्पताल में उनकी अयादत की और उनके बाएं कान की लौ पर एक छोटा सा सुराख देखा। अगले दिन जब वो दोबारा आया तो उसे गावस्कर के कान पर ऊपर का सुराख नजर नहीं आया। वो चिल्लाकर बोले, ये वो बच्चा नहीं है जिसे उन्होंने पहले दिन देखा था। अस्पताल में हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई और कान के ऊपर सुराख वाले बच्चे की तलाश शुरू कर दी गई। मालूम हुआ कि गावस्कर एक मछेरे के पहलू में मीठी नींद सो रहे थे। दरअसल बच्चों को नहाने और सफाई के दौरान गलती से तब्दील कर दिया गया था। गावस्कर अपनी किताब सनी डेज में लिखते हैं, मैं अक्सर सोचता हूँ कि क्या होता अगर मेरे कान में ये सुराख ना होता और मेरे चचा मेरी शनाख्त ना कर पाते। शायद मैं एक मछेरे के तौर पर बड़ा होता, मगरबी साहिल के करीब कहीं मछलियां पकड़ता। सुनील गावस्कर क्रिकेट से अपने पहले ताल्लुक के बारे में कहते हैं, मुझे बचपन के वो दिन याद हैं जब मैं घर की छोटी बालकनी में अपनी माँ के साथ खेला करता था। एक दिन मैंने जोरदार शॉट खेले जो सीधी मेरी माँ की नाक में जा लगी और नाक से खून बहने लगा। मैं डर गया, लेकिन मेरी वालदा ने मुझसे नाराज हुए बगैर अपनी नाक धो ली और जैसे ही खून बहना बंद हुआ उन्होंने दोबारा मुझे बॉलिंग करवाना शुरू कर दी। लेकिन उस दिन के बाद मैंने दिफाई स्ट्रोक खेलना शुरू कर दिए। गावस्कर कहते हैं, मेरे चचा मधु मंत्री ने 4 टेस्ट मैचों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की। मैं जब भी उनके घर जाता था मैं उनके कमरे में यादगारी और हिंदुस्तानी टीम की जर्सी और प्लेयर्स की तस्वीर देखकर खुश होता था। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि क्या मेरे पास उनमें से एक हो सकता है। इसका जवाब था कि इसके लिए पसीना दरकार है, मुझे उसके लिए सख्त मेहनत करना होगी। ये एक सबक था जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। गावस्कर ने इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में पुणे के खिलाफ मुंबई के लिए 327 रन बनाए। अजीत वाडीकर का 12 साल पुराना 324 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनका कहना है कि जिस दिन मैंने ये रिकॉर्ड तोड़ा उससे एक दिन कबल मेरी वालदा ने मुझे फ़ोन किया और एक ख्वाहिश पूरी करने को कहा। मैंने पूछा कि वो ख्वाहिश क्या है। उन्होंने कहा, मैं चाहती हूँ कि आप 324 रन का रिकॉर्ड तोड़ दें। उनका कहना है कि जब मैं चैंपियनशिप के पहले मैच में 226 रन बनाकर आउट हुआ तो मेरे साथी बल्लेबाज अवी कामिक ने मुझसे इस रिकॉर्ड के बारे में बात की। दिलचस्प बात यह है कि जब मैं 327 रन की इनिंग में 269 रन बनाकर आउट हुआ तो ऑय कॉमिक खेलते हुए मुझे दोबारा याद दिलाया कि इस बार आपके पास अच्छा मौका है, इसे ज़ाया ना करें। मुझे खुशी है कि ये रिकॉर्ड बन गया और मेरी वालदा की ख्वाहिश पूरी हुई। 2012 के एशिया कप के एक मैच के दौरान सुनील गावस्कर और रमीज राजा कमेंट्री बॉक्स में मौजूद थे। इस मौका पर रमीज राजा इमरान खान का जिक्र करते हुए कहने लगे, उस दौर में वेमन रिचर्ड इंतहाई जारहाना बैटिंग करते थे और सुनील गावस्कर इमरान खान की स्विंग गेंदों की लाइन से खुद को आसानी से हटा लेते थे। मैं उस वक्त शॉर्ट लेग पर फील्डिंग करता था। इस सूरत हाल में इमरान खान हर 10 मिनट बाद कहते थे, देखो ये कैसे खेलता है। रमीज राजा ने यह जुमला बिल्कुल इमरान खान की आवाज़ में अदा किया, जिस पर उन्होंने फौरन कहा, रैम्बो एहतियात से रहें। आप टीवी पर जिसकी नकल उतार रहे हैं वो पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म भी हो सकता है। इमरान खान ने वजीर आज़म बनने के बाद गावस्कर को अपनी हल्फ बर्दारी की तकरीब में मदऊ किया था। सुनील गावस्कर ने ज़ाती वजूहात की बिना पर तकरीब में शिरकत से माजरत कर ली थी, लेकिन उसी रोज़ उन्होंने अपने अखबारी मजमून में इमरान खान से अपनी पुरानी दोस्ती का तफसील से जिक्र किया था। उन्होंने इस मजमून में लिखा था, ये 1986 की बात है, मैं और इमरान खान लंदन के एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे।
میں نے عمران خان سے کہا میں انڈین ٹیم کے انگلینڈ کے دورے کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا ارادہ رکھتا ہوں، جس پر عمران خان نے کہا آپ ریٹائر نہیں ہو سکتے، پاکستانی ٹیم اگلے سال انڈیا کا دورہ کرنے والی ہے اور میں انڈین ٹیم کو اسی کی سرزمین پر ہرانا چاہتا ہوں، اور اگر آپ اس ٹیم میں نہ ہوئے تو پھر مزہ نہیں آئے گا۔ عمران خان نے انہیں کہا میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف آخری بار کھیلیں۔ گواسکر کا آخری ٹیسٹ مارچ 1987 میں پاکستان کے خلاف بنگلور میں تھا، جس میں انہوں نے 96 رنز کی اننگ کھیلی تھی، لیکن پاکستان نے وہ ٹیسٹ ڈرامائی انداز میں 16 رنز سے جیت کر پہلی بار انڈین سرزمین پر ٹیسٹ سیریز جیتی تھی۔ عمران خان کے علاوہ سنیل گواسکر کی ظہیر عباس اور جاوید میاں-داد سے بھی گہری دوستی ہے۔ سنیل گواسکر کو میٹھی سپاری یعنی چھالیا کا شوق رہا ہے اور جاوید میاں-داد انہیں باقاعدگی سے پاکستان سے میٹھا چھالیا بھیجتے تھے۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ دیکھتے رہیے نیوز کلک۔